हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। तो आप सभी को पता है कि हम वीकली करंट अफेयर्स का सीरीज चला रहते हैं और दिसंबर के मैंने 3 वीक तक का करंट अफेयर्स अच्छे से कवर कराया था आप लोगों को नोट्स फॉर्मेट में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बेसिकली दिसंबर के लास्ट वीक, यानी हम कह सकते हैं कि 22 दिसंबर से लेकर के और 31 दिसंबर तक का। ठीक है, 22 दिसंबर से 31 दिसंबर पूरे एंड तक का, मतलब दिसंबर का लास्ट वीक पूरा अच्छे से हमने कवर किया इस पूरे नोट्स में। और यहाँ तक अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि जनवरी से लेकर के दिसंबर 2025 का सभी करंट अफेयर्स हमारे एप्लीकेशन पर अपलोड हो चुके हैं, तो आप जा करके वहाँ से देख सकते हो और डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि पिछले एक सप्ताह में क्या क्या चीज़ें ऐसी रहीं जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला प्रश्न आता है कि ब्राज़ील द्वारा ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किसे सौंपी गई है। यानी 2026 में जो ब्राज़ील की अध्यक्षता करेगा वो ब्रिक्स की अध्यक्षता करेगा वो है भारत। और इस बार 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता किसने की है, तो ब्राज़ील ने किया। ये पॉइंट याद रखना। पीटर अर्नेट कौन थे, इनका हाल ही में निधन हो गया 91 वर्ष की उम्र में। ये एक पत्रकार थे, पुलित्जर पुरस्कार से इनको नवाजा जा चुका था, विजेता थे पुलित्जर पुरस्कार के। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, पेपर के लिए याद रखिएगा। ठीक है, भारत ने किस देश के साथ व्यापार को बढ़ाने के लिए व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता किया है? ओमान। ओमान की राजधानी क्या होता है? मस्कट। फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 किसे मिला? तो उस्मान डेम्बले हैं, इनको दिया गया। यहाँ पे पिक्चर इनका देख सकते हैं। और अगर यही पूछे फीफा पुरुष में पेज पूछा गया तो उस्मान डेम्बले को हमने बताया। अगर यहाँ पे महिला पूछा जाता तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि फीफा महिला खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसने जीता? एताना बोनमाती। ये पॉइंट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, दोनों ही पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आता है एआई मॉडल्स को अपनाने के मामले में भारत जो है दुनिया में सबसे बड़ा व्यापार आता है वो है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, दुनिया का सबसे बड़ा बाजार वो भारत होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि अभ्यास एकता 2025। अभ्यास एकता 2025 भारत और मालदीव के बीच हुआ। ये 8वां एडिशन था, आयोजन मालदीव के अंतर्गत किया गया। इसकी शुरुआत 2017 में की गई थी। अभ्यास एकता पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना है। अगला प्रश्न आता है कि भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल कहाँ बनाया जाएगा? तो ये गुवाहाटी। जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये पूरा बांस से बना हुआ एयरपोर्ट है जो कि गुवाहाटी में इसको बनाया गया। तो ये बहुत जो कि इम्पॉर्टेंट रहेगा पेपर के लिए, याद रखिएगा। चर्चा में रहा बॉन्डी बीच कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। बॉन्डी बीच ऑस्ट्रेलिया में। बॉन्डी बीच हमले के बाद गन बॉय स्कीम की घोषणा यहाँ पर की गई है, जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो प्रश्न आता है कि SIES यानी कि साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी श्री चंद्रशेखेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार किसे दिया गया? हेमंत बिस्वा शर्मा, असम के ये CM है, इनको ये पुरस्कार से नवाजा गया। ग्रीन डिपॉजिट योजना मेघालय ने स्टार्ट किया। इको टूरिज्म स्थानों पर प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रीन डिपॉजिट योजना स्टार्ट किया। भारतीय रेलवे ने ब्रॉड गेज नेटवर्क का कितना हिस्सा विद्युतीकरण करने में उपलब्धि हासिल कर ली है? तो 99.2%, 99.2%, चूंकि यहाँ पे ब्रॉड गेज जो नेटवर्क है इसको इलेक्ट्रिक कर दिया गया, विद्युतीकरण करने में उपलब्धि हासिल की है इंडियन रेलवे ने। फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो पेरिस सेंट जर्मन ने जीता। अब आते हैं इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे। माइकल बेटहॉन्स जो है वो जर्मनी की हैं और चर्चा में इसलिए हैं जो कि यहाँ पे आप देख पाएंगे कि व्हील चेयर से अंतरिक्ष तक जर्मनी की माइकला जो बेंथॉस है, इन्होंने रचा इतिहास। ब्लू ओरिजिन की NS-37 मिशन पर अंतरिक्ष में जाने वाले दुनिया की पहली ये व्हील चेयर यूजर जो कि बनेंगी। ठीक है, ऑपरेशन हॉक आई जो है अमेरिका ने सीरिया के आतंकवादियों के खिलाफ जो कि इसे चलाया था, ऑपरेशन हॉक आई। यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं न्यूज़पेपर का जो कि ये कटिंग मैंने लगाया है, लिखा हुआ है कि अमेरिकी सेनाओं की मौत का बदला अमेरिका ने सीरिया में किया बड़ा हवाई हमला, जिसमें ISI के ठिकानों पर बमबारी हुआ। आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ पाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में सीरिया में बहादुर अमेरिकी देशभक्तों को क्रूर हत्या के जिम्मेदार खूनी आतंकवादियों पर बहुत गंभीर जवाबी कार्रवाई कर रहा है। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, ऑपरेशन हॉक आई इंपॉर्टेंट रहेगा। कतर में आयोजित फीफा अरब कप 2025 का खिताब किसने जीता? मोरक्को ने जीता है। चर्चा में रहे ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदरों को भारत द्वारा किस देश से आयात किया गया?
तो ये दक्षिण अफ्रीका से आयात किया जाए, ये आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। यहाँ पे भी मैंने हाईलाइट कर दिया। अच्छा, ये पूछा जा रहा है ना कि किस देश से आयात किया जाए। जब आयात किया जा रहा है तो यहाँ पे भी आप देखिए, ध्यान रखिएगा कि कैपुचिन मंकीज इंपोर्ट इंडिया 8 ब्लैक कैपिड, यानी कितने, तो 8, ठीक है 8। यहाँ पे लिखा गया कि 8 ब्लैक कैपिड कैपुचिन मंकीज अराइव एट बनीरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क फ्रॉम साउथ अफ्रीका। तो बनीरघट्टा कहाँ पर पड़ता है, कर्नाटक में, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा। हंसी जो है वो 23वां जिला बना है हरियाणा का, हंसी 23वां जिला। लोसर जो महोत्सव है लद्दाख में मनाया गया। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है कि अभय इंद्र 2025 नामक संयुक्त हवाई अभ्यास भारत और रूस के बीच होता है। रूस के बीच 4000 T20 इंटरनेशनल रन बनाने वाली पहली एशियाई खिलाड़ी कौन बनी है, तो स्मृति मंदाना, ये ध्यान रखेगा, स्मृति मंदाना। सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने BWF यानी कि बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड टूर फाइनलिस्ट 2025 में कौन सा पदक इन्होंने जीता है, कांस्य पदक जीता है, याद रखना है, कांस्य पदक इन्होंने जीता है। भारत का पहला राज्य स्तरीय मल्टीनेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर किस राज्य में विकसित किया गया, तो यहाँ पे मध्य प्रदेश सही होगा। 28वां दिव्य कला मेला नई दिल्ली में जो कि मनाया गया। चर्चा में रही मेहर कैस्टेलिनो, जो कि इनका हाल ही में 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। भारत की पहली मिस इंडिया थी ये, 1964 में इन्होंने मिस इंडिया का खिताब जीता था। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड नामक बायोग्राफी किसके द्वारा लिखी गई है, तो महेर बसु के द्वारा लिखा गया, ठीक है, महेर बसु। नकली नोटों से सुरक्षा बढ़ाने के लिए पहली पॉलीमर बैंक नोट लॉन्च किया है किसने, ओमान ने लॉन्च किया। फिर इसके बाद अगला सवाल आता है कि फ्रांस के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया, रवि डीसी को सम्मानित किया गया, यहाँ पे आप देख पाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म शती के उपलक्ष्य में शून्य से शतक कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया, इंदौर के अंतर्गत, ठीक है, इंदौर के अंतर्गत। 1921 के पर्ल हार्बर हमले में जीवित बचे सैनिक जिनका नाम था इरा इक साब का हाल ही में इनका संबंध जो है जापान से, और 105 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ठीक है, 105 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आता है कि किस राज्य सरकार ने कावेरी नदी डेल्टा में स्मूथ कोटेड उदबिलाव की सुरक्षा के लिए संरक्षण पहल शुरुआत की है, तो तमिलनाडु, ये याद रखिए, तमिलनाडु। किस शहर में पेसा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, तो विशाखापट्टनम में बांग्लादेश राज और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया जाएगा पेसा महोत्सव। दुनिया के सबसे बड़े परमाणु संयंत्र काशीबाज की करीबा को किस देश में फिर से शुरू किया जाएगा, तो जापान में। ये जो कि न्यूज़ में आप देख सकते हैं, न्यूज़ का पेपर मैंने लगा रखा है, आप इसको आराम से पढ़ करके समझ सकते हो। और ऐसा बताया जा रहा है कि 2011 के भूकंप और सुनामी के बाद ये जो कि बंद कर दिया गया था, लेकिन अब इसे वापस से शुरू करने का जापान ने फैसला किया है। किस राज्य सरकार ने महात्मा गांधी के सम्मान में अपनी फ्लैगशिप 100 दिवसीय रोजगार जो योजना है कर्मश्री का नाम बदल करके महात्मा श्री कर दिया, तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। फिर इसके बाद अगला सवाल आता है कि प्रोफेशनल काबिलियत और मानवीय योगदान के लिए किसे 40 अंडर 40 लॉयर अवार्ड 2025 से सम्मानित किया जाएगा, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे शुभम अवस्थी, ठीक है, शुभम अवस्थी। भारत के सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न किसे दिया गया, जयंत विष्णु नारलिंकर को दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस शहर में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया, लखनऊ में। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, अच्छे से याद रखिए। पृथ्वी की निचली कक्षा में दुनिया के सबसे बड़े वाणिज्यिक संचार उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को लॉन्च किसने किया, इसरो ने लॉन्च किया। इंडियन कोस्ट गार्ड में ध्यान रखिए, इंडियन कोस्ट गार्ड ने जो कि पहला प्रदूषण नियंत्रण पोर्ट समुद्र प्रताप को किस राज्य में कमीशन किया, गोवा के अंतर्गत कमीशन किया गया। इसके बाद अगला सवाल, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा लॉन्च की गई सनातन संस्कृति का अटल दृष्टि नामक पुस्तक के लेखक कौन है, यहाँ पे आप देख पाएंगे वासुदेव देवनानी, ठीक है, वासुदेव देवनानी। अगला सवाल आता है कि शक्ति स्कॉलर्स राष्ट्रीय महिला आयोग ने युवाओं को भारत में महिलाओं के सामने आने वाली समस्याओं पर रिसर्च करने और उनके समाधान सुझाने के लिए एक फेलोशिप शुरू किया, जिसका नाम रखा गया शक्ति स्कॉलर्स। अगला प्रश्न क्या आता है कि मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल इवोल्यूशन मिशन को, यानी जिसका नाम है माविन मिशन को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया, तो नासा ने इसको हाल ही में लॉन्च किया।
नासा का स्थापना भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है 29 जुलाई 1958 को हुआ था और वर्तमान में अध्यक्ष जो है वो जेरेड इसाक मैन है। फिर आता है कि किस राज्य सरकार ने 2025-30 के लिए 7 निश्चय 3 कार्यक्रम को मंजूरी दी है? बिहार। और आपको पता होगा 7 निश्चय 3, इससे पहले जो 7 निश्चय 1 था, 7 निश्चय 2 था, दोनों से पेपर हमेशा पूछे जाते हैं प्रश्न, तो ध्यान में रखना है, याद रखिएगा। 7 निश्चय 3 का जो भी कार्यक्रम है कौन कौन सा है वो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, मतलब न्यूज़पेपर के कटिंग में लगा दिया, इसे याद रख लीजिएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है और विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है, याद रखिए। फिर आता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के नए संस्करण का शुभारंभ किस भाषा में किया? संताली भाषा में। भारत के पहली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल मेडिकल कॉलेजों की आधारशिला मध्य प्रदेश में रखी गई है। मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण नामक किताब किसने लिखा है? डॉक्टर सिकंदर कुमार ने। डॉक्टर सिकंदर कुमार ने। भारत का पहला रोलिंग बजट पेश किया जाएगा किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा। रोलिंग बजट बनाने में मध्य प्रदेश बनेगा देश का पहला राज्य। जन उपेक्षाओं के अनुरूप होगा मध्य प्रदेश का बजट। ठीक है, यह बजट जन उपेक्षाओं पर आधारित पारदर्शी और दीर्घकालिक योजना पर केंद्रित होगा, ऐसा कहा गया है। द ग्रेट सैंक्शंस हैक जो पुस्तक हाल ही में लॉन्च की गई, उसके लेखक कौन है? उर्जित पटेल। ये पेपर में आने के चांसेस ज़्यादा है, याद रखिएगा। ठीक है, 2036 तक चंद्रमा पर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने की घोषणा कौन कर रहा है? रूस कर रहा है। अगला प्रश्न पे आते हैं। दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल धनु यात्रा शुरू किया गया कहाँ पर? तो ये उड़ीसा के अंतर्गत शुरू किया गया। भारत की सबसे बड़ी प्राचीन गोलाकार पत्थर की भूल भुलैया कहाँ खोजी गई है? महाराष्ट्र में खोजी गई है। ये ध्यान रखिए, पिक्चर यहाँ पे आप देख पाएंगे। भारत का पहला वर्चुअल रियलिटी माइन सिमुलेटर कहाँ शुरू किया गया? तो आईआईटी धनबाद के अंतर्गत। सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। डीआरडीओ ने आईएनएस अरिघाट से के4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया, विशाखापट्टनम से। ठीक है, विशाखापट्टनम से। वीर बाल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने बच्चों को पीएम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो यहाँ पे 20 याद रखना है। टर्नर पुरस्कार 2025 नीना कालू को दिया गया, यहाँ पे ध्यान रखिए। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट कमीशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया? पीवी सिंधु को, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। 33 सालों के बाद पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया गया किसे? गुजरात को। टाइगर स्टेट वापिस गुजरात को दर्जा दिया गया। 33 साल बाद गुजरात का टाइगर स्टेट के में धमाकेदार वापसी, अब सिर्फ शेर नहीं बाघ भी दहाड़ेंगे। ये आपका पेपर का एक कटिंग है। किस राज्य में पहली बार परम रुद्र सुपर कंप्यूटर शुरू किया गया? बिहार में शुरू किया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को, ये याद रखिएगा। फिर आता है किस देश ने 1 जनवरी 2026 से भारतीय एक्सपोर्ट के लिए अपनी 100% टैरिफ लाइनों पर कस्टम ड्यूटी खत्म करने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया ने। पार्वती अर्गा पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है जिसे हाल ही में इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है कि पैरासिनेमेलेसिया खासियाना नामक फंगस की नई प्रजाति खोजी गई है कहाँ पर? बांग्लादेश में। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि ग्रीन टू गोल्ड पहल के तहत किस राज्य ने औद्योगिक भांग की खेती मंजूरी कर दी है? हिमाचल प्रदेश राइट आंसर बनेगा। तो कुल मिलाकर आज हमने इस वीडियो में दिसंबर के आखिरी वीक के बारे में बात कर लिया और अब यहाँ तक आपके पास पूरा दिसंबर का करंट अफेयर्स हो गया। इससे पहले वाले अगर आपने 3 वीडियो देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, और रही बात पीडीएफ की, तो जनवरी से लेकर के दिसंबर तक का सारा पीडीएफ आपको मंथ वाइज हमारे एप्लीकेशन पर मिल गया, करंट अफेयर्स में वहाँ पे डाल दिया गया, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिएगा। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।